पीटीआई ने कल का एहतजाज मुअख्खर कर दिया। लाहौर में 21 को जलसा हर सूरत होगा। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कल का एहतजाज मुअख्खर करके लाहौर 21 सितंबर के जलसे पर तवज्जो देंगे। हम नहीं चाहते मुल्क में टकराव की सियासत हो। अली अमीन गंडापुर का बयान जहरे कातिल है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात की बात फेडरेशन पर हमला है। कोई सूबा दूसरे मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ख्वाजा आसिफ ने कहा, जो रवायात पीटीआई ने कायम की खत्म होनी चाहिए। साबिक हुकूमत ने हमारे किसी रुकन के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए थे। गिरफ्तार पीटीआई अरकान कौमी असम्बली पहुंच गए। शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी, मलिक उवैस, मलिक आमिर डोगर, अहमद चट्ठा शामिल। जुबैर खान, नसीम अली शाह, शेर अफजल मरवत को भी असम्बली पहुंचा दिया गया। अरकान असम्बली की स्पीकर सरदार अयाज सादिक से स्पीकर चैम्बर में मुलाकात। शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। स्पीकर ने 10 गिरफ्तार अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह की ज़ेर सदारत इजलास। कौमी असम्बली के अंदर और बाहर पुलिस मौजूद। पीटीआई के गिरफ्तार अरकान के जिस्मानी रिमांड का फैसला भी कलअदम करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा, जिस्मानी रिमांड का ये ऑर्डर बरकरार तो नहीं रह सकता, लेकिन अगर हो गया तो क्या होगा। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत से जवाब मांग लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई सिविलियन है। वज़रा की तरफ से बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल ज़ेरे गौर नहीं तो दरखास्त गैर मुअस्सर हो जाएगी। अगर मिलिट्री ट्रायल करना है तो केस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुताल्लिक फैसला मौजूद है। दरखास्त गुजार के मुताबिक DGISPR का बयान आया, जिस पर फेडरेशन का वाज़े मौक़िफ़ आना चाहिए। केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। £190 मिलियन करप्शन केस। बानी पीटीआई की बर्रियत की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने बानी पीटीआई के वकला को कल नैब तफ्तीशी अफसर पर जरा का हुक्म दिया। मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम हूं, मैं तुम्हारा मुजारा हूं, मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, मैं एक आजाद इंसान हूं। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खुद को रियासत से बड़ा समझने लगे। दहशतगर्दी पर अफगानिस्तान से खुद बात करने और वफ्द अफगानिस्तान भेजने का ऐलान। कहा, तुम्हारे बाप का नौकर, मुजारे, चापलूस या गुलाम नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सुप्रीडेंट जेल को सॉफ्टवेयर अपडेट करने की भी धमकी। बोले, सुप्रीडेंट जेल तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट वहां भी कर सकता हूं और यहां भी। अपना लहजा नर्म कर लेता हूं, लेकिन सोच और नजरिया कोई नहीं बदल सकता। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नुमायां कमी। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़। पेट्रोल ₹11.71, जबकि हाई स्पीड डीजल ₹11.91 सस्ता होने की तवक्को। लाइट स्पीड डीजल ₹9.86 सस्ता करने की तजवीज़। NA 171 रहीमी अरखान के ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग जारी। पीटीआई के हसान मुस्तफ़ा और पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीद मद्दे मुकाबिल। नशिस्त मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। दौरान पोलिंग ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियां। पीटीआई वोटर्स ने बैलेट पेपर्स की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए तिजारत का इजलास। चीनी नायब वजीर तिजारत ने कहा, चीन SCO के साथ तिजारती ताल्लुकात को अहमियत देता है। चीन जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्याती मंसूबों पर अमल पैरा है। पाकिस्तान के वजीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, पाकिस्तान मुआशी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान और SCO के रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत में इजाफा हो रहा है। कॉन्फ्रेंस में चीन, रूस समेत रुकन ममालिक के वज़राए तिजारत शरीक। Pakistan has undertaken significant reforms to improve its business environment, promote industrial growth, and enhance trade facilitation.
We are actively working on modernizing our infrastructure, improving regulatory frameworks, and developing an environment conducive to business. Excellencies, the SCO region is home to some of the world's fastest growing economies and a significant portion of the global population. It presents immense potential for trade and economic collaboration. स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। कराची में इजलास जारी। शरह सूद में मुसलसल तीसरी बार कमी का इम्कान। 150 बेसिस कमी का ऐलान मुतवक्के। इस वक्त शरह सूद 19.5%। जंगे सितंबर के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का 59वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खिराज अकीदत। गुजरात में शहीद मेजर अजीज भट्टी शहीद के मज़ार पर खुसूसी तकरीब, फूल रखे गए। फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। ISPR ने कहा कि मेजर अजीज भट्टी की जुर्रत और बहादुरी आने वाली नस्लों के लिए काबिल तकलीद है। सदर पाकिस्तान और वजीर आजम का शहीद मेजर अजीज भट्टी को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मेजर अजीज भट्टी की कुर्बानी हमारे लिए एक रोशन मिसाल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएं 24 न्यूज़ के संग। अपने बच्चों की नात और दुरूद शरीफ पढ़ने की वीडियो हमें भेजें, हम 24 न्यूज़ पर नशर करेंगे। गजा में इसराइली फोर्सेस की कत्लो गारत में कमी न आई। 24 घंटे के दौरान मजीद 64 फलस्तीनी शहीद, 104 जख्मी। UN के मातहत स्कूल पर इसराइली हमले में अनरवा के 6 एहलकार हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा के अलजूनी स्कूल पर इसराइली हमले में 14 अफराद शहीद हुए। गजा में शहादतें 41,000 से तजावुज़ कर गई। 1711 फलस्तीनी शहीद, 335 को सजा सुनाई गई। 99 नजरबंद। इसराइली हमलों के दौरान इमदादी कारकुनों की हलाकतों पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इजहार तशवीश। कहा, इसराइली हमलों में 300 इंसानी इमदादी कारकुन हलाक हो चुके हैं। गजा में जो कुछ हो रहा है वो मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। कैमला हैरिस से मुबाहिसे के बाद ट्रंप के मीडिया शेयर्स की कदर में 15% कमी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदारती बहस में कमला हैरिस ट्रंप पर हावी नजर आई। ट्रंप का भी मुबाहिसे में कामयाबी का दावा। कहा, कमला हैरिस से अगली बहस का इरादा नहीं है। ABC न्यूज पर ट्रंप और कमला का मुबाहिसा 6 करोड़ 71 लाख लोगों ने देखा। ट्रंप और बाइडेन की फॉक्स न्यूज पर बहस 5 करोड़ 13 लाख अफराद ने देखी। सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मुबाहिसा 2016 में ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के दरमियान हुआ। यह मुबाहिसा 8 करोड़ 40 लाख लोगों ने देखा था। अमेरिका में सदारती इंतखाबात इलेक्शन हुकाम ने बैलेट पेपर्स और दीगर सामान की बरवक्त तरसील पर सवालात उठा दिए। अमेरिकी पोस्टल सर्विस बैलेट पेपर्स की तरसील एहसन तरीके से नहीं कर सकती। यही सूरत हाल रही तो इंतखाबी अमल मुतासिर हो सकता है। अमेरिकी इलेक्शन कमीशन हुकाम ने मुतनब्बे कर दिया। समंदरी तूफान फ्रांसिन अमेरिकी रियासत लुजियाना से टकरा गया। रियासत लुजियाना में 160 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलती रहीं। महकमा मौसमियात ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर की एडवाइजरी जारी कर दी। रियासत लुजियाना में 42,000 से ज्यादा सारिफीन बिजली से महरूम। 5 टीमें, 1 ट्रॉफी। कौन बनेगा चैंपियंस का चैंपियन? इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप का मेला सज गया। पहले मैच में मारखोर्स और पैंथर्स आमने सामने। इनिंग्स ब्रेक में मारूफ गुलकारा आयमा बेग भी अपनी आवाज का जादू जगाएंगी। मैच के इख्तिताम पर आतिशबाजी भी होगी। शायकीन क्रिकेट की एंट्री फ्री। बुर्ज खलीफा विमेन T20 वर्ल्ड कप के रंगों में रंग गया। लाइटनिंग के जरिए वर्ल्ड कप का लोगो और टीमों के नाम मरकज़े निगाह। मेगा इवेंट 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक UAE में होगा।